नमस्कार दोस्तों, इजीलन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। तो पार्ट थर्ड के अंदर अपन आज 200 से लेके 400 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आज 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा यहाँ। तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लेना, उसके बाद में पार्ट थर्ड और फोर्थ आगे के पार्ट देखना। ठीक है, और आपका इसको पीडीएफ इजी लर्न ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डायनामाइट भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थापित है। तो कहाँ स्थित है ये भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर? तो ये है हैदराबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यूरेनियम यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है। तो भारत में यूरेनियम की जो जादू घोड़ा की खाने हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये जादू घोड़ा की खाने कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। तो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है ये 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पूंजी का निवेश हुआ है वो लोहा इस्पात उद्योग में हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। तो सर्वाधिक लोग भारत में कपड़ा उद्योगों में लिप्त हैं, इन्हीं से सबसे ज्यादा लोग अपना रोजगार कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सीमेंट उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1869 के अंदर निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है। तो बेसिकली सबसे पहले जो कारखाना है लखनऊ में लगा था कागज का। ठीक है, भारत में कागज लखनऊ में बनना शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 209, भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है तो बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना है ये मुंबई में हुआ था स्थापित। मुंबई में सूती कपड़े के कारखाने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है। तो भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है जमशेदपुर के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कच्चे माल की ये जमशेदपुर के अंदर कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो आसपास के क्षेत्रों से हो जाती है, इसलिए यहाँ ये उद्योग लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो भारतीय रेल है जो 16 जोनों में है, हाल फिलहाल में 19 जोन है रेलवे के, 19 जोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो कितने प्रकार के पूछा है, तो प्रकार की बात करेंगे तो भारत में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, ये 3 टाइप की गेज चलती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के रेल मार्ग है भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो भारत में अब तक टोटल 12 बड़े बंदरगाह हैं, जिनसे आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन ये सारा होता है। बंदरगाह बंदरगाह वह स्थान जहाँ पर शिप या बड़े जहाज वगैरह आकर रुकते हैं और जहाँ से सामान उनमें लादा जाता है, यात्री लदते हैं, यात्री जाते हैं। ठीक है, बंदरगाह उस स्थान को बोलते हैं जहाँ भूमि और पानी की सतह का मैच होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो सड़क परिवहन 40% सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राज्य जो राजमार्ग हैं उनमें कम है, 40% तक सड़कें राष्ट्रीय एनएच हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे हैं 40% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मेयो के शासनकाल में उस टाइम गवर्नर जनरल था
मेयो, लॉर्ड मेयो, तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो 1872 के अंदर भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, बड़े स्थान पर चाइना पहले नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक नागरिक नगरीकरण वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जो नगरीकरण वाला राज्य है जो गोवा है, गोवा के अंदर सबसे छोटा राज्य है और वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, नगरीकरण, ठीक है, वहाँ सिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, लगभग 830 प्रति 1000 किलो 1000% के ऊपर, ठीक है। लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्याओं को लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये लिंगानुपात ज़्यादा की बात कर रहा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है, जहाँ का 1031 है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे घनत्व कम की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश की। और भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो गौड़ जनजाति भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों भारत का जो ऐसे मैप है, तो मैप के अंदर ये ऐसे ऐसे भारत का मैप है। तो ये जो सबसे पूर्वी राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है भारत का, और सबसे पश्चिमी राज्य है तो राजस्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि, लिपि की बात कर रहा है तो ब्राह्मी लिपि है, सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में 1960 के अंदर एसटीडी, ठीक है, ये टेलीफोन सुविधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत एशिया के किस भाग में का हिस्सा है? तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 27 नंबर का, 227 नंबर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। तो निगमीकृत सबसे मुख्य बंदरगाह है एनोर, ठीक है, एनोर। आप कमेंट करके बताएं कि ये बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो कितने जलमार्ग हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग की सूची में आ गए? तो 4 जो भारत के जलमार्ग हैं राष्ट्रीय जलमार्ग की सूची में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत सड़कों के अंदर द्वितीय स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में यात्रियों को ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा सड़कों का यूज होता है, और कितना होता है? 80% तक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, जो कि कन्याकुमारी तक जाता है वाराणसी से, ठीक है, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला। तो तेल शोधनशाला की जो है ये जामनगर, जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है विश्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य से होता है। तो जूट में एकाधिकार है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाग परियोजना ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत के उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियाँ अधिकतर पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टियाँ नदियों द्वारा भाई लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, इसका पुराना नाम हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में गेंडे हैं, तो गेंडे भी एक सींग वाले गेंडे, तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में है, ठीक है। कान्हा मध्य प्रदेश में है।
गिर गुजरात के अंदर है, कार्बेट उत्तराखंड के अंदर है। तो आपको ये भी याद में रखना है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये सारे टॉपिक वन बाय वन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो ये दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन देख लिया है पहले, तो गोवा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो शिला आशय, तो ये भीमबेटका, जो कि कहाँ है, कमेंट करके बताओगे आप भीमबेटका कहाँ है। तो यहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो नेपाल की सीमा नेपाल से मिलती है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से मिलती है, और बांग्लादेश से भी मिलती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के अंदर वर्षा ऋतु होती है भारत के अंदर, ठीक है। जून से पहले गर्मी रहती है और सितंबर के बाद में सर्दियां शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो भारत में सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी चोटी? तो माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, ठीक है, नेपाल के अंदर स्थित है। और केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सारी भारत की चोटियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो पाल घाट की पहाड़ियाँ, ये पाल घाट केरल को तमिलनाडु से मिलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के अक्षांश से विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग अक्षांश से विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितने? तो देशांतर और अक्षांतर विस्तार दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, 30-30 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो यवनिका यूनानियों से, ठीक है। आप ये से ये मिला सकते हो और वो यहाँ से ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर का, 250 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं यहाँ। तो भारत में स्वर्ण मुद्रिकाएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले सोने की जो मोहरें थी वो यूनानियों ने चलाई थी, ठीक है। तो यूनानी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था ये। तो ये इसके अनुसार भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया गया था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये आया था। और मेगस्थनीज की बेटी थी, उसी से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो 10 फरवरी को बेसिकली क्या मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो दोस्तों ये 5.5 घंटे का अंतर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो थोरियम के भंडार आंध्र प्रदेश में है। और बाकी आपको बता दें कि GST ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, ये इलाहाबाद के नैनी से मापा जाता है, ठीक है, इलाहाबाद की नैनी से, इस जगह से इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक ऊंट का व्यापार के लिए राजस्थान का ये पुष्कर मेला, जो कि अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है। तो यहाँ ये ऊंट का मेला सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, ऊँट के व्यापार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। कर्क रेखा बेसिकली 8 राज्यों से गुजरती है। तो ऑप्शन की देखें तो झारखंड से भी गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये ऊपर है, उत्तर प्रदेश नीचे है, बिहार भी ऊपर है, ठीक है। तो झारखंड राज्य ऑप्शन में सही बैठ रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से राज्य 8 हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय लगभग भागों में बटा हुआ है, 3-4 भागों में। तो वरहत हिमालय है,
श्रेणियाँ ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। हिमालय के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही जिसमें सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पटकाई बूम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये सारे जो चोटियां हैं ये कौन से भूभाग में है। तो ये चोटियां हैं पर्वतों की, तो ये पूर्वोत्तर भाग में है, ठीक है, पूर्वोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब युद्ध वगैरह मुगल काल आ गया है, धीरे धीरे अपन हिस्ट्री से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा और गागरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा। तो दोस्तों ये सारे युद्ध बाबर ने लड़े थे। बाबर ने खानवा, गागरा और चंदेरी, और आपको बता देता हूँ मैं ट्रिक बाबर के युद्ध की। जो ट्रिक है वो है पी के चला गया, ठीक है। तो पी से पानीपत का युद्ध, पानीपत, खानवा, गागरा, चंदेरी और गागरा, ये सारे युद्ध लड़े थे 1526, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। तो आपको ये सारे युद्ध याद में रखना है। पीके चला गया ये याद रखना, पीके चला गया, तो बाबर के युद्ध याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। आप कमेंट करके बताएं कब हुआ। नेक्स्ट है सुलह कुल की नीति किसने अपनाई। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी। तो अकबर ने अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट नेशनल मोनार्क का दर्जा दिया। तो अकबर नेशनल मोनार्क था जिसने लगभग भारत पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है भारत 22 क्या है। तो भारत 22 क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एक्सटेंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन दिल्ली के अंदर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से पूर्ण रोजगार, ये उद्देश्य भारत के राजकोषीय नीति में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियम, संपत्ति और आय का न्यायोचित विवरण और कीमत स्थिरता, ये सारे राजकोषीय नीति के अंदर शामिल किए गए हैं। बाकी पूर्ण रोजगार को नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी। तो बकरी की बात करें तो जमुनापरी जो बकरी है ये भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है भारत में हाई सिंध नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई। तो ये एक जंगली घास का नाम है। तो ये कहाँ से आई, ये दक्षिणी अमेरिका से भारत के अंदर आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव जयपुर के आमेर किले के अंदर मनाया जाता है, जयपुर के भी आमेर किले के अंदर, ठीक है। यहाँ हाथी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है। तो ये एक त्योहार है, तो ये असम प्रदेश का त्योहार है, असम राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। और दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सब जानते हैं वो तो सब जानते ही हैं, जो कोई नहीं जानता उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि का की उत्पत्ति किस लिपि से हुई। तो ये जो लिपि है इनकी जननी लिपि की बात कर रहा है, तो ये शारदा लिपि से जन्मी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। एजुथयाचन पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। तो दोस्तों ये पुरस्कार है एजुथयाचन पुरस्कारम, तो ये केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। बसवा श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। तो बसवा श्री पुरस्कार दिया जाता है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला जो राज पिथौरा कहा जाता है। तो नई दिल्ली का जो किला है उसको राज पिथौरा कहा जाता है, और ये तोमर राजाओं ने बनाया था क्योंकि दिल्ली पर सबसे पहले तोमर राजाओं का ये अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 1969 के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला
पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किन जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये भील जनजाति से संबंधित है और भगत जो आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद गुरु थे। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स के अंदर भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन हैं? तो अभंग ये एक टाइप ऑफ भजन है, तो ये विठल जो देवता है विठल महाराज उनके भजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा है? तो दोस्तों शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, तो इनका जो नाम है ये यरूशलेम धर्मशाला से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? तो नृत्य का जो रूप है लटापद, ये किस नृत्य से? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन भीमा देवी मंदिर, तो भीमा देवी मंदिर है ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो तेरह ताली प्रदेश है, ये नृत्य राजस्थान में बना है, राजस्थान में किया जाता है। और जो तेरह ताली है कामड़पंथी एक समुदाय है, उनसे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? तो ये धोनी पोलो एक रीति है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो जो बाकी गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में नहीं, एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? तो मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और वेसर शैली। ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, तो दोस्तों आपको इनका नाम याद में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? तो ब्लैक पेगोडा एक मंदिर है, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। आप मंदिर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो देखें, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैत्री मंदिर है पुडुचेरी, पुडुचेरी के अंदर है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना, इस्कॉन ये भी एक मंदिर है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1966 के अंदर हुई। और कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर है इस्कॉन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया? तो दोस्तों प्रतिहार राजाओं ने ओसिया के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एमरोल्ड बुद्ध का मंदिर है थाईलैंड के अंदर। ठीक है, और थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में एक का नाम था? तो दोस्तों ये कल्लोल एक आंदोलन है, तो ये बांग्लादेश का एक आंदोलन है। ठीक है, आपको इसका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो यंत्र पूजा के लिए मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। तो दोस्तों इस दिन जो होते हैं अपने यंत्र, हथियार, औजार वगैरह जो भी अपन मशीन वगैरह को हैंडल करने के लिए यूज में लेते हैं, उनकी पूजा की जाती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव तांडव सरोद गाया था? तो शिव तांडव सरोद किसने गाया था? तो रावण ने गाया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो के, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा? तो किस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो अटो मथु थुल्लाल, ये एक नृत्य का नाम है, इसको गरीबों की कथकली कहा जाता है। और किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये वीडियो एंड होता है, इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा, तो आपको दोनों वीडियो लगातार देखने हैं।
तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, और पीडीएफ के लिए आपको इजी लर्न ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।